तैयार हो जाओ आतिश, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारा समय अब खत्म। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का? कैसे ये सारी धूल मिट्टी साफ हो गई, एकदम नई जैसी। अब इस पर एक भी निशान नहीं है। मगर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं जाते। ऐसे निशान जो हमारे सीधा दिल पर जाके लगे हो। अरे खुदा के लिए अब तो बस कर दो। ऐ मेरे खुदा, सब्र दे दे मुझे। चलो चलो चुपचाप। बहुत ही बड़ी मुसीबत है ये औरत। आइंदा तुम जैसों से सामना नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या हो गया? इसका मुंह क्यों बंद किया है? बॉस कसम खा रहा हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 1 मिनट चुप नहीं हो रही थी ये औरत। मुंह खोलो, बोलने दो इसे। क्षमा चाहता हूँ सालिहा साहिबा, आपको इस तरह से लाया गया, पर मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से जाने दिया जाएगा आपको। मुज़य्यन ने आपका घर क्यों जलाया? क्या? अगर आपको मालूम नहीं था तो अब जान गई होंगी आप, तो बताइए मुज़य्यन और आपके बीच में ऐसा क्या चल रहा है? हमारे बीच में क्या हो सकता है? मुज़य्यन साहिबा ऐसा कभी नहीं कर सकती, और फिर वो मेरा घर क्यों जलाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा है, समझिए आप। तुम एलुल की सौतेली माँ हो और मुज़य्यन उस आतिश की। नसीब भी वैसे क्या चीज है। मुज़य्यन तुम्हारा घर जला देती है और तुम्हें पता ही नहीं लगता। सही कहा ना मैंने? खैर, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। आप जा सकती हैं। आप दो। जी कहिए बॉस। अपने आदमियों से कहो इन्हें सही सलामत छोड़कर आए। ठीक है बॉस, कह देता हूँ। है? अब जरूरत नहीं है, फ्यूल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतनी सी देर में ये औरत मेरा दिमाग खा गई बॉस। एक पंछी को दाना डालो तो पता भी नहीं चलता पूरा झुंड सामने आ जाता है। क्या आप सोने जा रही हैं मुज़य्यन साहिबा? मैं देखने आई थी कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कुछ नहीं चाहिए। जब भी देखो आप मुझसे नाराज ही रहती हैं। पर पता है, एलुल नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊँ, और फिर मेरे यहाँ रहने से आपका राज भी राज रहेगा। बात सुनो मेरी, दोबारा मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आतिश को सच का पता चल गया तो याद रखो वो तुम्हें बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगा। चले, गुड नाइट। तुम भी जाकर आराम कर लो। पता नहीं कहां पर है ये। मुझे ढूंढ रही हो?
नहीं तो मैं इसे ढूंढ रही थी। और क्या करना है इसके साथ? मैं इसकी मट्टी चेंज करने वाली थी। फिर तो लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया, मुझे माफ कर देना। नेविगेशन से कहा था कि आसपास उदास जगह ढूंढे, तो वो मुझे यहाँ पर ले आई। तो तुम मुझे ढूंढ रही थी? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने नेविगेशन से कहना क्या, जब तुम मेरे पास नहीं होती तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं। सुबह कंपनी में और रात को सपनों में मैं तुम्हारी जिंदगी का भयानक सपना बनने वाला हूं। ताहिर, ताहिर। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि हम मिलकर बात किया करेंगे, और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। वैसे ये कमरा इतना भी बुरा नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने से तुम पार्टनर जरूर बन गए हो, लेकिन इस कंपनी का हिस्सा नहीं बने, समझे? क्यों आए हो यहाँ? असल में मैं कंपनी में चेंजेस के बारे में मीटिंग करना चाहता था तुमसे, इसीलिए आया हूं। और अगर ये मीटिंग बॉसेस के दरमियान ही हो तो अच्छा है। मेरा मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। ज्यादा होशियार मत बनो। क्षमा चाहता हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? आतिश काराहान से। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, और तुम? ठीक है, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। वेलकम। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, आतिश काराहान इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं, और ये रहे डॉक्यूमेंट्स।